डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जहां हमारा ये तीसरा पार्ट चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि हर एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया? जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ पहले वीडियो देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। तो अब हम टॉपिक लेके आए थे, हम लास्ट क्लास में हमने बोला था कि हम टॉपिक लेके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है कि किसी भी एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरने की जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि वे शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और उन शेल्स और किसी एटम के पास कितने शेल्स हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ये आप लोग याद रखोगे। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन को शेल्स के अंदर भरना है, वो प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाई। पर हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि किसी एटम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। भाई हमसे बोल दिया कैल्शियम का, ये क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि राइट, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को EC शॉर्ट में लिख रहा हूँ, EC। क्लियर? कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, बोल दिया भैया, सोडियम, ऑक्सीजन, सिंबल है सोडियम का, सिंबल है ऑक्सीजन का, सिंबल है कैल्शियम, हाइड्रोजन। ये बोल दिया आपसे कि भैया बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। कैसे करोगे? मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें हर एक एटम के एटॉमिक नंबर याद हैं तो हम लोग यह आसानी से लिख सकते हैं हर एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये याद रखना। तो ये नोट करना है, इस चीज़ को ज़रा याद रखो। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर का मतलब ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मुझे एटॉमिक नंबर याद है किसी एटम का तो वही उसका क्या है न, उसका मतलब कि उस एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, इसका मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या साथ में ये भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी याद रखना। ये एक फार्मूला है भैया जो आप लोगों को याद रखना है। छोटा सा फार्मूला, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिना एग्जाम्पल के समझ में तो आएगा ही नहीं। तो अब एग्जाम्पल देखो, मिटा रहा हूँ ऊपर, लिख लिया होगा डेफिनेशन तो खैर आपने पॉज करके वीडियो। अब कैसे? बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। देखो भैया, सोडियम का क्या एटॉमिक नंबर है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कैसे पता चला? बता चुका हूँ कई बार। हा ही लीवी बकनो फनी नाम मगलसी पस कलर कका। तो सोडियम आता है 11वें नंबर पर। कौन से नंबर पर आता है? 11वें नंबर पर। तो हमको पता चल चुका है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 है इसका एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? तो देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E माइनस, ऐसे लिखते हैं 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए? 11। क्लियर हो गया? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो नंबर इलेक्ट्रॉन भी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11। अच्छा जी, इसको लिख लो आप। इसी में मैं रब करते हुए मिटाता चला जाऊँगा।
अच्छा जी, अब मैंने बात करी कि मेरे पास ऑक्सीजन है O, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है। फिर वही ट्रिक, हा ही लीवी बकनो फनी नामक सी पस कलर का। तो ऐसे करने पर, ट्रिक से याद करने पर ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका? 8 हो गया। हा ही ली वी ब क नो ओ, 8 आ गया। तो जब एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भैया? 8। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। क्लियर? सिमिलरली ये दोनों आपके लिए मौजूद हैं। अब आप करोगे भैया, सभी हम कर लेंगे तो फिर तो हो गया काम। क्लियर? तो किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने प्रोटॉन होते हैं, वो उस एटम के एटॉमिक नंबर पता होने पर आसानी से पता चल जाते हैं। तो जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था तो नंबर इलेक्ट्रॉन भी 8 और नंबर प्रोटॉन भी 8। क्लियर हो गया? तो ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए। यही पता चलेगा नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं के शेल में भरने की जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना भैया? वही तो है। कैसे कि ऑक्सीजन, ये भी बता दिया है कि ऑक्सीजन में कितने सेल होते हैं। इसमें 2 शेल होते हैं, पहला और दूसरा। अब तुम बोलोगे यार हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन में कितने सेल होते हैं? इसकी भी वीडियो बना दी है, इससे पहले वाली वीडियो उसी पर तो थी। पर अगर पुरानी चीज़ भूल जाओगे तो भैया मुश्किल हो जाएगी बात। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है। ये न्यूक्लियस पार्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया है। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। तो 2 शेल, ये तो पता चल चुके हैं ऑक्सीजन के अंदर 2 शेल हैं, क्योंकि हमें ट्रिक बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है? पहले में 2, 8 में से आ गए 2 और बाकी में कितने बच गए? 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2, टोटल कितने हो गए? 8। ऐसे ही सोडियम में, सोडियम का भरें अगर हम लोग सोडियम के लिए करें तो सोडियम में ये न्यूक्लियस, फिर पहला शेल। अब इसमें 3 शेल होते हैं, ये बता चुका हूँ कि कैसे करना है भैया, सब बता चुका हूँ। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 11 था। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। 2 8 10 और 1 11। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे यार सर ने तो बड़ी जल्दी कर दिया, हमको तो बताया भी नहीं कि कैसे इलेक्ट्रॉन भर दिए इन शेल्स में। तो आपको मैं समझा भी सकता हूँ आसानी से, पर कई बच्चों को समझ में आएगा, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो हल्की सी एक ट्रिक है इसके लिए। उस ट्रिक के लिए आपको इस आई बॉल पे जाना पड़ेगा, इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आसानी से आप ना केवल ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता पाओगे, जितने भी 20 एलिमेंट्स, 20 एटम हैं, उन 20 एटम्स के हर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप लोग आसानी से इजी ट्रिक से याद कर सकोगे। और उसी ट्रिक से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ही याद नहीं कर पाओगे, साथ में हर एक एटम की कितनी वैलेंसी होती है, हर एक एटम के अंदर कितने शेल्स होते हैं, हर एक एटम का वैलेंस शेल क्या होता है, हर एक एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे उस अकेले एक वीडियो से, उस अकेले एक ट्रिक से। बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस आप लोगों को जो याद रखना है, जो क्वेश्चन बार बार उठता है क्लास 9th में, क्लास 10th में, कि हर एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ या किसी भी कंपाउंड के लिए फार्मूला बनाओ। तो किसी भी कंपाउंड के लिए फार्मूला बनाने के लिए वैलेंसी याद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम वैलेंसी रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। तो जो ट्रिक है उस ट्रिक से आप वैलेंसी को भी आसानी से समझ जाओगे। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लोग या सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी लेके आएंगे। ओके, बाय, जय हिंद।